हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई ही करो, और तो कुछ करना है नहीं। घर पे ही बैठे हो सब लोग, तो पढ़ाई ही करो। ठीक है, और काफ़ी लेट हो गया आपका आने में। ठीक है, तो वेलकम टू और अनदर वीडियो। क्लास 9th का आपका एटम एंड मॉलिक्यूल चल रहा था। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपको इस वीडियो में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पहले आपको ये समझाएंगे। ठीक है, तीनों की डिस्कवरी समझाएंगे। देखिए, बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एटम एंड मॉलिक्यूल में ये नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है। एटॉमिक मास समझा दीजिए, आइसोटोप है, आइसोटोन है। तो बाबू ऐसा है ना कि देखो, अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अभी मुझे बहुत सी चीज़ें समझानी है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जैसे कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर प्लस इलेक्ट्रॉन निकलता है कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उसको कैसे पता होता है कि हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करवाना है। तो इतना सब क्वेश्चन आप तब करोगे ना जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी करा लोगे। तो पहले डिस्कवरी करा लेने दीजिए, उसका घर बता लेने दीजिए। जैसे एक बार ये सब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको हम जो भी एटम है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मोल क्या होता है, ये सब आपको धीरे धीरे। तो है पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, क्लास में पढ़ाते हैं तो इतना रहता नहीं है यहाँ पे उतना। चलिए, तो आपको हमने कहा था कि यहाँ पे आपको हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताएंगे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करने से पहले एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, जिनको आ रहा हो अच्छी बात है, बाकी लोग रिवाइज करते चले। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ते चलिए, इसको रिवाइज करते चलिए। ठीक, चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बोला था? डाल्टन ने ये बोला था कि जो भी एलिमेंट होता है, एलिमेंट जो मिलकर बनता है वो कई सारे एटम से मिलकर बनता है। ठीक, एलिमेंट आर मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम। एलिमेंट जो होता है सबसे छोटे पार्टिकल से मिलता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। ठीक, दूसरा ये बोला गया था कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो उसके एटम होते हैं वो सारे के सारे एटम सेम होंगे। भाई, अगर आपने आयरन एलिमेंट लिया है तो आयरन एलिमेंट के अंदर किसके एटम प्रेजेंट होंगे? आयरन के एटम ही होंगे ना। सारे के सारे आयरन एटम होंगे, और सभी आयरन के एटम की जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या रहेगी? एक जैसी रहेगी, मतलब सेम रहेगी। तो दूसरा पॉइंट में ये बोला गया था कि एटम्स या एलिमेंट बोल सकते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बिकम सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होते हैं उन सभी एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपने एलिमेंट चेंज कर दिया तो भैया पहले तुम लेकर चले थे आयरन और तुमने एलिमेंट चेंज करके कर दिया सोडियम, तो आयरन के अंदर किसके एटम प्रेजेंट होंगे? आयरन के एटम होंगे। और सोडियम के अंदर किसके एटम प्रेजेंट होंगे? सोडियम के एटम प्रेजेंट होंगे। आयरन के एटम और सोडियम का एटम एक जैसा होगा? उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होगी। तो अगर आपने एलिमेंट बदला तो उसमें उपस्थित एटम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक, तो तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला था। ठीक, चौथा क्या बोला था? चौथा इन्होंने बोला था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम को हम ना तो बना सकते हैं, ठीक है, एटम कांट क्रिएटेड, और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो वो आपके हाथ में नहीं है। एटम को ना बना सकते हैं और ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बोला था कि एटम जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है ना, उस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो कोई निगेटिव चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होता है उस पे। ठीक, और छठवां पॉइंट, और जो इनकी पॉइंट इनके थ्योरी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया,
इन्होंने बोला था कि जो एटम होता है, एटम आर इनडिविजिबल। ठीक है, इन्होंने बोल दिया था कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। जबकि इनसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक थे डेमोक्रेट्स और एक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने यह बोला था कि किसी भी वस्तु की या किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम अणु बोलते हैं, और वो और छोटे भाग में विभाजित हो सकती है या और छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है, ये उन्होंने बोला था। ठीक, डेमोक्रेट्स, कुछ वक्त के बाद डेमोक्रेट्स आए। डेमोक्रेट्स ने भी यही बात बोला कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलेंगे, कोई दिक्कत, उसको हम एटम बोलेंगे, और एटम को हम और छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एटम कैन बी डिविजिबल, सिर्फ थ्योरी में बोल दिया। अब कुछ वक्त के बाद जब डाल्टन आए, तो डाल्टन ने क्योंकि सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो मतलब कोई काम पहला करता है तो बनने का नाम रहता है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा काम किया था, पहला काम करने में बहुत नाम चाहिए, बहुत समय, बहुत वक्त चाहिए, तो उसका नाम रहता है। जैसे चांद पे पहला कदम जिसने भी रखा है उसका नाम याद रखते हैं, उसके बाद चांद पे बहुत लोग गए हैं, बहुतों का नाम तो नहीं याद। अभी यार दिक्कत ये है कि एक का तो नाम याद नहीं हो रहा है, बहुतों का नाम कैसे याद करेंगे। अभी बहुत लोगों को नहीं याद होगा कि चांद पे पहला कदम किसने रखा है। ठीक है, कुछ बोल रहे होंगे सर आपको भी नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे पता है। ठीक है, अभी कहेंगे सर बताइए, चलिए हम बता देंगे तो आप सुन लेंगे। ठीक है, देखिए, तो पहला काम करने में काफी डिफिकल्टी होती है, तो क्योंकि डाल्टन ने पहला थ्योरी दिया था। अभी पहला थ्योरी दिया था तो इन्होंने बोला है एटम आर इंडिविजुअल, और डाल्टन का नाम उस समय बहुत चलता था, बहुत नाम ही, मतलब होता है ना किसी का नाम ही बहुत काफी होता था, उसका नाम इनका बहुत चलता था। अब नाम इतना था इनका कि इन्होंने बोला है इंडिविजिबल, मतलब तो वो इंडिविजिबल ही रहेगा। तो ये तो बता दिए कि इंडिविजिबल ही है, ठीक, बोल दिया कि इंडिविजिबल है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, दो लोग कह रहे हैं कि डिविजिबल होता है, एक लोग कह रहे हैं कि इनडिविजिबल होता है, तो काफी कहानी आगे चली। और कुछ वक्त के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी दिया, और अलग अलग समय पे उन्होंने बता दिया कि जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है। कुछ वक्त के बाद एटम को तोड़ दिया गया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटम के अंदर प्रोटॉन निकल गया, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक, तो कुछ वक्त के बाद डाल्टन की ये वाला पॉइंट गलत हो गया कि आप बोले थे कि एटम आर इंडिविजिबल है, बट एटम डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ वक्त के बाद गलत हो गया। और अब आपको पढ़ना है सबसे पहला, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ो, पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ो, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ो, और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ो। ठीक, चलिए, तो कौन किया था एक बार पहले वो आपको बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर रहे कि नाम किसने क्या किया था। देखिए, आपका जो एटम है, ठीक, एटम के अंदर कुछ वक्त के बाद ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, और एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है। चलिए, एटम की में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। ठीक, नाम याद करते चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक, और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज आपने जेम्स चैडविक गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला डिस्कवरी, जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था वो आपका किया था थॉमसन ने। ठीक, तो इन्होंने किया क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्होंने क्या क्या लिया था। सबसे पहले इन्होंने एक ग्लास की ट्यूब ली थी। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब लिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास का ट्यूब लिया था जिसको हम डिस्चार्जिंग ट्यूब बोलते हैं। उस डिस्चार्जिंग ट्यूब के अंदर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक्चुअली मेटल का रॉड होता है। ठीक, इलेक्ट्रोड होता है मेटल का रॉड, और जब इस मेटल के रॉड को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने लगते हैं, ठीक है,
जब आप मेटल के रॉड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसी मेटल का रॉड नाम को क्या पलट के बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोड बोल दिया जाता है। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इन दोनों इलेक्ट्रोड को इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल 10,000 वोल्ट था। ठीक है, देखो ये होता है बैटरी का सिंबल, इसमें एक छोटा बनाते हैं एक बड़ा बनाते हैं, फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा एक बड़ा। इसमें छोटा वाला निगेटिव पोर्शन होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। जो सेल खरीद कर लाते हो 10 रुपए का निप्पो, वो जो आता है बैटरी में सेल लगाने वाला, उसमें देखो एक निगेटिव पोर्शन होता है एक पॉजिटिव होता है। वैसे ही एक निगेटिव पोर्शन हो गया एक पॉजिटिव पोर्शन हो गया। ठीक, डिस्चार्जिंग ट्यूब लगा ली। वैक्यूम पंप का काम क्या है, अंदर की सभी गैसों को वो बाहर कर देगा। ठीक, अच्छा, बैटरी का निगेटिव पोर्शन जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा, क्योंकि निगेटिव है तो पूरी की पूरी प्लेट कैसी चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी, और उस निगेटिव प्लेट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक, ऐसे याद करो, बैटरी का निगेटिव जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा तुरंत वो इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और बैटरी का पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया था कि एनोड के पीछे और कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल होता है जिसपे मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट भी अगर गिरती है, मतलब बहुत बहुत कम गिरती है, जिसको अपनी आंख से देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, अगर उतनी कम भी गिरती है, अगर जिंक सल्फाइड है वहां पे, तो जिंक सल्फाइड तुरंत जैसे ही लाइट गिरेगी जिंक सल्फाइड चमकने लगेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कोई आया है। ठीक, अच्छा, इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया यहां से बैटरी इन्होंने ऑन किया। ठीक है, इन्होंने बैटरी ऑन, और ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था इन्होंने परफॉर्म किया था डार्क में। ठीक, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये डार्क में किया था। ठीक है, क्यों किया था अभी बताते हैं क्यों किया था। बैटरी ऑन किया, बैटरी के ऑन करते ही बैटरी से करंट सप्लाई होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बैटरी में करंट, तुरंत वायर से करंट गया, करंट जाते ही ये जो इलेक्ट्रोड है आपका, भाई ये इलेक्ट्रोड किसी मेटल का ही होगा। भाई इलेक्ट्रोड है तो किसका बना होगा, मेटल का ही बना होगा। मेटल के अंदर एटम होगा, आपको हमको नहीं पता है, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले से। अब जैसे ही एनर्जी सप्लाई हुई, इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थी उसकी एनर्जी क्या हो गई, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एटम के अंदर रह नहीं पाया और वो एटम को छोड़ के तुरंत का तुरंत एटम से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो हमने देखा कि यहां से ऐसे सामने एक रेज निकलती हुई गई और सीधा ये टकराते हुई, कुछ तो एनोड से टकरा के यहीं पर अट्रैक्ट हो गई और कुछ जो है सीधे निकल गई ये जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड पे जैसे गया तैसे, क्योंकि अंधेरा इन्होंने कर दिया था, और जैसे गया तुरंत जिंक सल्फाइड ग्लो कर गया। तो ग्लो करने का मतलब क्या होता है, मतलब सामने से कोई रे आई होगी जो जिंक सल्फाइड पर टकराई और उसने उसको क्या कर दिया, ग्लो करवा दिया। ठीक, तो यहां से, अच्छा रेज देखो किधर से आ रही है, कैथोड से आ रही थी रेज, किधर आ रही थी, एनोड की तरफ। तो क्योंकि कैथोड से रेज आ रही थी इसीलिए उस रे का नाम कैथोड रे पड़ गया। ठीक, और बाद में कुछ दिनों के बाद ये जो कैथोड रे था, इसी कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया और इसको रखा था स्टोनी ने। ठीक है, तो इसी कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया और किसने रखा था इसको, स्टोनी ने रखा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने कर दी। क्या किए थे, डिस्चार्जिंग ट्यूब लिए थे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किया इन्होंने, एक 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, वैक्यूम पंप से सारा निकाल दिया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब भी किसी मेटल में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। ठीक है, बैटरी का निगेटिव जिससे कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोड से उसको हम कैथोड बोलेंगे, पूरा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बैटरी का पॉजिटिव जिससे कनेक्ट होगा उसको हम एनोड बोलेंगे। ठीक, दोनों के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी। जब यहां से इन्होंने बैटरी ऑन किया, इलेक्ट्रोड में उपस्थित जो भी एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सडनली बढ़ी, एनर्जी बढ़ने से एटम को छोड़ गया। ठीक, तो वो एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया,
इलेक्ट्रॉन बाहर होते ही, क्योंकि सामने पॉजिटिव था और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इस पॉजिटिव ने उसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। और खींचने के बाद जो खींच पाया वो प्लेट पे, जो नहीं हो पाया वो पीछे जिंक सल्फाइड से टकरा गई। जिंक सल्फाइड से टकराते ही वो ग्लो कर गया। ग्लो करते ही उन्होंने, इसी का नाम क्या है, क्योंकि ये रे आ रही थी इसीलिए इसी का नाम उन्होंने कैथोड रे रख दिया। और कुछ वक्त के बाद कैथोड रे का नाम स्टोनी ने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इस रे की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी देखिए। एक्चुअली रे एक लाइट है। ठीक है, रे, आपका जो रे है वो एक लाइट है, और लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। लाइट की स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट जब भी ट्रेवल करता है, लाइट जब भी आपका ट्रेवल करेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ठीक, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। कैसे इन्होंने कंफर्म किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीच में, इसी बीच में इन्होंने एक फूल लगा दिया। ठीक है, अब फूल जब लगा दोगे तो यहां से रे आ रही है। भाई फूल लगाओगे और सामने से लाइट आ रही है, सामने से अगर लाइट आ रही है और तुम बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसकी इमेज पीछे शेडो बनती है। तो अगर लाइट सीधे चलेगी तो मतलब कि वो जितना लाइट क्रॉस नहीं कर पाएगा, जितना एरिया क्रॉस नहीं हो पाएगा, उतने का पीछे शेडो बनेगा। अगर स्ट्रेट नहीं चलती होती तो वो ऐसे घूम के चला आता। अभी क्योंकि राइट आई और पीछे उसका शेडो बन गया, तो शेडो का मतलब है कि लाइट इतने एरिया में क्रॉस नहीं की है, तो इसका मतलब कि लाइट जो भी ट्रेवल होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। ठीक, पहला पॉइंट यहां से हो गया। दूसरा पॉइंट, क्योंकि आपका रे उसके पास एक वेलोसिटी है। भाई रे चल रही है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों 9th में है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके होगे, या नहीं पढ़े होगे तो वेलोसिटी तो पढ़े ही होगे, वेलोसिटी पढ़ा होगा। भाई रे मूव की है ना, तो रे के पास क्या है, वेलोसिटी आ गई। रे के पास वेलोसिटी आ गई। अब रे के पास वेलोसिटी है, वो चल रही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो चलने की वजह से तुरंत उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसके वजह से ही वो चल रहा होता है। और फॉर्मूला होता है 12mv²। तो v तो दिख रहा है साफ साफ कि v है, फॉर्मूले में m भी है, मास भी है, इसका मतलब इसके पास प्रॉपर मास भी होगा। तो मास चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसी में एक पिन व्हील लगाया। ठीक है, एक पिन व्हील लगाया। पिन व्हील मतलब वो अक्सर मेले में देखे वो मिलता है, ऐसे फूका जाता है तो वो बच्चे खेलते हैं उससे। ठीक है, राउंड राउंड घूमता है। ठीक है, तो इन्होंने पिन व्हील लगाया। पिन व्हील भाई उसके पास अपना एक डेफिनेट मास होगा। अब एक मास दूसरे मास को ही तो करा सकता है। भाई धूल आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, हवा आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि धूल और हवा का कोई पर्टिकुलर मास नहीं होता है। तो पर्टिकुलर मास ना होने की वजह से आप पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसके पास अगर रे के पास मास होगा तो वो पिन व्हील को वो क्या करेगा, वो रोटेट कर जरूर करा देगा। तो देखा गया कि ये पिन व्हील को रोटेट करा दे रहा है। पिन व्हील को रोटेट कराने से ये कंफर्म हो गया कि उस पार्टिकल के पास प्रॉपर मास भी है। ठीक, और तीसरा इसमें ये कंफर्म करना था कि ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से एक फील्ड बनाई, बाहर से इन्होंने एक फील्ड फिर से लगाई। एक को रखा पॉजिटिव फील्ड और एक को रखा निगेटिव फील्ड, और यहां फिर से बैटरी आपकी लगा दी। ठीक, ये निगेटिव वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव वाला। ठीक, जब रे यहां पर आ रही थी तो क्योंकि रे ऐसा देखा कि ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गई। पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ गई है, इसका मतलब रे खुद कैसी चार्ज है, रे खुद निगेटिवली चार्ज है, खुद निगेटिवली है, इसीलिए वो पॉजिटिव की तरह मूव की। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो भी आप कर रहे हैं वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्कवरी भी और प्रॉपर्टी भी। तो प्रॉपर्टी एक बार हम फिर से साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, फिगर बना लीजिए और एक एक पार्ट में एक एक ही डिस्कवरी करिए। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताया कि जो भी आपका कैथोड रे होता है, ठीक है, जो भी आपका
कैथोड रे है वो कैसा चलता है, कैथोड रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक। दूसरा, आपके कैथोड रे के पास डेफिनिट मास है और एक पर्टिकुलर उसके पास वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी आते ही उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक। तीसरा यहां से क्लियर हो गया कि जो भी आपका कैथोड रे है वो कैसा चार्ज है, वो निगेटिवली चार्ज है। ठीक। और चौथा आप इसी में जोड़ लीजिए कि इसी कैथोड रे को आगे चल के इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था ये आपको स्टोनी ने दिया था। ठीक है, स्टोनी ने उसी का नाम क्या रख दिया था, कैथोड इलेक्ट्रॉन रख दिया था। ठीक। तो आई होप आपको आज की जो डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, वो समझ में आ गई होगी कैसे किया। अगर डिस्कवरी में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कराएंगे और उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कराएंगे, उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, और फिर आपका धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आपके, बस थोड़ा सा सब्र, धीरे धीरे करो, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।